आइए दोस्तों, सुखासन पे बैठ जाएं। सुखासन आप लोगों के लिए सुविधाजनक है। आइए सुखासन पे बैठते हैं। पहली एड़ी अंडकोश के नीचे, दूसरी एड़ी उसके ऊपर। इसको बोलते हैं सुखासन। ओम जी ओम। ओम प्रभु का प्यारा नाम। ओम का उद्घोष करने मात्र से दोहरा लाभ। पहला तो प्रभु का ध्यान, नाम जप। दूसरा, मन मस्तिष्क के समस्त रोगों का पलायन, मन मस्तिष्क स्वस्थ। मैं बार बार कहता हूं, आपके मन मस्तिष्क की कोई बीमारी ओम नाम का उद्घोष करने से नहीं रहेगा। सारी बीमारी नष्ट हो जाएगी। ध्यान मुद्रा में रहें, कमर को सीधी कर लें, प्रभु का ध्यान करें, उनके स्वरूप का चिंतन करें, ओम का उद्घोष करें। ओम जी ओम। शरणागति स्वीकार करें प्रभु जी, भक्तों का कल्याण करें। तालियां बजाएं दोस्तों, रोग को भगाएं। हथेलियों में पॉइंट होते हैं। तालियां बजाने के दौरान पॉइंट दिखते हैं, रोग भगते हैं। हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म होने के तत्पश्चात गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे पे, आंखों की पलकों पे स्पर्श कीजिए। इससे आंख की ज्योति, चेहरे की दिव्यता आजीवन बनी रहेगी। ओम जी ओम। कान के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से सारे के सारे अंतः के प्रदूषण बाहर हो जाते हैं। ये है ओम का उद्घोष। आइए दोस्तों, समूल रोगों को जड़ से उखाड़ करके फेंके। समस्त रोगों की जड़ पेट में होती है। पेट से ही सारे रोगों का जन्म होता है। सो उन्हें जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। योग और आयुर्वेदिक औषधि ये रोगों को जड़ से समूल नष्ट करती है। ये ध्यान रहे। आयुर्वेद औषधि और योग ये दोनों जड़ से समूल नष्ट कर देती है रोगों को, फिर दोबारा पनपने नहीं देती, यदि आप अपने संयम नियम से रह रहे हैं तो। अब जब गंदगी भरते रहेंगे तो
वो साफ करेगी, आप गंदगी करोगे। सो सबसे स्वास्थ्य का मूल मंत्र संयम नियम, संयम नियम का पालन करें। संयम नियम क्या है? आपका समय से सोना। एक नियम बना लीजिए कि हम इतने बजे बिस्तर पे सो जाएंगे। समय से उठना। लोग दोस्तों अलार्म लगाते हैं, मैं कभी अलार्म का प्रयोग नहीं किया। करेक्ट उसी टाइम पर मेरी नींद खुल जाती है। सब कुछ समयबद्ध दिमाग में फीड हो गया है। सो आइए संयम नियम आप स्वयं जान जाएंगे। आइए योग में प्रवेश। कपाल भारती करते वक्त सामान्य स्थिति में रहें, चेहरे को मत बिगाड़ें, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती न करें, शरीर को ढीला रखें और लंबी सांस लेते, लंबी सांस छोड़ते, अंतः से ओम का उद्घोष करते, यही सिस्टम से कपाल भारती कीजिए। कपाल भारती 5 मिनट रेगुलर आप कीजिए, केवल 5 मिनट ही कीजिए। देखिए इसका आपको अनंत लाभ प्राप्त होगा, अनंत लाभ प्राप्त होगा। जैसे आयुर्वेद में एक मर्ज की दवा खाएंगे तो शरीर से 10 मर्ज खत्म करेगा। ये है योग और आयुर्वेद औषधि।
ओम जी ओम। आप कपाल भारती हर युक्ति से कर सकते हैं, हर अंगों को आप कपाल भारती के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाए तो, अभ्यास नहीं है तो पहले कपाल भारती करने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास हो जाए तो उसके साथ समस्त अंगों को आप एक्टिव करने के लिए कपाल भारती के साथ प्लस करें, जैसे मैं कर रहा हूं। स्पीड में सब लोग वही लोग करें स्पीड में जिनका अभ्यास हो गया है। आइए पैर को फैला लें। नस नाड़ियों को एक्टिव करने हेतु पंजों को आगे की ओर दाबें, बार बार दाबें।
पूरी उंगलियों को एक साथ तोड़े। पंजों को गोला गोला घुमाएं। दोनों तरफ से। पैर को पुश करें। मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द से निजात पाएं। किया हुआ कार्य गोवा नहीं रहता। अच्छा कार्य करे तो, बुरा कार्य करे तो वो गोवा नहीं रहेगा। वो समय पर आपको परिणाम देगा, समय पे परिणाम देगा। यदि आपने अच्छे तरीके से खेत में बीज डाला है तो वो उगेगा और समय से आपको फल देगा। इसी प्रकार से यह कर्म है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म जो भी आप करेंगे वो आपको फल देगा, समय पे आपको फल देगा। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करें आप। पैर को फैला लें। अपने पैर के अंगूठे को हाथ की उंगलियों से छूते हुए पीछे की ओर जाएं। ध्यान रहे आंख खुली रहे, कमर झुकी रहे। जितना कमर को झुका सके उतना झुकाएं, लेकिन प्यार से, जोर जबरदस्ती नहीं। जोर जबरदस्ती में क्राइम बनता है, नुकसान होता है। प्यार में समावेश होता है। कोई भी कार्य करें प्रेम से, चित्कार किए ओम जी ओम। दोस्तों, यह पोस्ट आपकी YouTube में भी जाती है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब YouTube में भी जाया करें। हमारा YouTube चैनल भी है, फेसबुक तो है ही है। हम इसके पहले YouTube पर ही लाइव होते थे। इधर मैंने विचार किया कि फेसबुक में हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, कुछ समय हम फेसबुक पर भी हों। हम बदलते रहते हैं, यूट्यूब में भी चले जाएंगे, तो कृपया आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी जाया करें। चले सीधे लेट जाएं। अब हम समापन की ओर चलेंगे। सर्वांग आसन करते हुए, मंडूक आसन करते हुए। मंडूक आसन बहुत ही आवश्यक है। पेट की सारी बीमारी मंडूक आसन से निकल के बाहर हो जाती है। सो मंडूक आसन अवश्य किया करें। सीधे लेटें, पैर को इकट्ठा करें। ओम जी ओम।
जिधर आपका सर जाए उसके विपरीत दिशा में आपका पैर। इससे कमर का दर्द, जो पेट में मोटी मोटी पेटी पड़ गई है, चर्बी चढ़ गई है, वो सब खत्म हो जाएगा। योग व्यायाम में तो यही है, जहां जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ही ग्रोथ रहेगा आपकी शरीर में। अनावश्यक मज्जा, अनावश्यक ग्रोथ आपकी शरीर में नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं फिटनेस। सर्वांगासन। पंजों को आगे की ओर दाबें। पैर को धरातल से, घुटनों को सर से टच करें। विश्राम।
ओम जी ओम। बाएं करवट। शरीर योग के बाद बाएं करवट ही उठा कीजिए। दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग व्यायाम नित्य प्रति अनवरत, एक दिन का भी नागा न हो। यदि पूर्ण लाभ चाहते हैं तो करते रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सब मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने सुकार्यों में अभ्यस्त रहो। ओम जी ओम।